तो हेलो दोस्तों, आपको पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम ऑलरेडी चल रहा है। तो आज हम लोग इसका सेट 2 नंबर देखेंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को दोगुना कर दिया तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि जो ऊष्मा होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। धारा के वर्ग के समानुपाती है। जब धारा को हम 2 करते हैं तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, यानी हमारा 4 गुना हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। तो जी का मान आपको पता है 9.8 होता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र में बोले तो वो 0 होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें किसकी बनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की होती है। 50 केजी की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के समान वेग से चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या है। तो आपको पता है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान हो गया 50, v का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 50 को मैं 2 से करूँगा 25 और ये 100, 2500 हो गया। ठीक, तो आपका 2500 जूल हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन देखें। बोला है कि अम्ल राज्य में किन 2 अम्लों का मिश्रण होता है। तो आपको पता है कौन कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और ये इनका अनुपात क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 होता है। तो 3:1 में किया जाता है। ठीक, अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है। तो यह है शरीर का बैलेंस करना। ठीक है, तो यानी आपका C नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखें। तो अगला क्वेश्चन, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो आपके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो आपको पता है समूह जो 18 होता है, वर्ग जो 18 है, उसको उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस या अक्रिय गैस भी बोला जाता है। और समूह 17 को हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। हैलोजन ग्रुप, जिसमें वो क्लोरीन आता है। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, फक्कल बोरियात उसको बोलते हैं। तो ये सब आते हैं। ठीक है, नेत्र में आँख के किस भाग को उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कॉर्निया किया जाता है। 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या है। तो मैंने पिछले सेट में इसका बताया था कैसे बनाते हैं, तो आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा आंसर कि क्या होगा। फिर बोला कि समय की जो मोमेंटम की है कि SI मात्रा क्या होता है। तो आपको पता है कि समय को हम लोग P से करते हैं और P बराबर क्या होता है, M भी होता है। तो M को kg हो गया और V हो गया m मीटर पर सेकेंड यानी हो गया kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये B नंबर आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है। ठीक, फिर बोला मनुष्य के रक्त का pH मान लगभग कितना होता है। तो 7.4। एक अश्व शक्ति का मान 746 वाट, सबको पता है। तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया था। तो सबको पता है ये न्यूलैंड्स ने दिया था। और डोराइन ने क्या दिया था, तो वो दिया था त्रिक नियम। ठीक, और यहाँ पे जो मेंडलीफ है, तो मेंडलीफ ने पहली बार आवर्त सारणी बनाया था ना, और इनको आवर्त सारणी का पिता भी कहा जाता है। लेकिन कोई देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कौन है, तो वो मोजेले हैं। ठीक, तो आवर्त सारणी इनका जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी का किस पे था, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या पर था। ठीक, परमाणु के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान भार पे था। और जबकि मोजले का है परमाणु संख्या पर है। ये परमाणु द्रव्यमान पर था और यह परमाणु संख्या पर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर बोला परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो आपको पता है रदरफोर्ड ने किया था। कैसे किया था, आपको पता है कि उन्होंने सोने की पत्ती लेके और अल्फा किरणों का लड़ाया था। तो इस हिसाब से उनका एक प्रायोगिक है, आपने 10वां या 9th में पढ़ा होगा। देखिए वो पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो गोल्ड का किया था। ठीक, और कौन सी किरणों का, तो अल्फा पार्टिकल का। ये आप लोग याद रखिएगा।
फिर बोला मनुष्य शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो 65 से 70% होता है। निकट दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि को उत्तल लेंस। ये सब आपको याद होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और यही छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो रिवीजन के मोड से मैंने इजी क्वेश्चन दिया है इस सेट में, आगे के सेट में हार्ड क्वेश्चन आएंगे। ये बोला है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, वो खाने वाला सोडा है, खाने वाला। देखिए खाने वाला जो भी होगा उसमें बाई लग जाएगा, यानी बाई का मतलब एच रहेगा, ठीक है। और वहीं जब धोने वाला बोला है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 10H2 ये हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा। फिर बोला है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये याद होना चाहिए। फिर बोला पित्तल की किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता का। फिर बोला विद्युत फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो शीशा और टीन का, ठीक। यह है कोशिका की आत्मघाती थैली, ये सबको पता है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर बोले 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक। प्रकाश के परिकिरण का कारण आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, तो आकाश का रंग कैसे देता है, नीला। लेकिन कोई बोल दे कि अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से देखता है तो आकाश कैसे दिखाई देगा, तो जब अंतरिक्ष से कोई देखता है तो उसको काला दिखाई देता है। वो अंतरिक्ष हो या चाहे चंद्रमा हो, कहीं से देखेगा तो उसको काला दिखाई देगा, लेकिन पृथ्वी से देखेगा तो उसको नीला दिखाई देगा। हाइड्रोफोबिया का रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु से और कुत्तों के काटने से होता है। और रेबीज का ही प्रभाव होता है, जब रेबीज बीमारी होती है तो। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीडेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया है। सिनेबार बोला है, सिनेबार किसका मुख्य अयस्क है, तो पारा का है, यानी मरकरी का है। फिर बोला है एक लेंस की फोकस दूरी 25 cm है, उसकी क्षमता क्या होगी, तो आपको पता है कि F बराबर होता है 1/d, ये मीटर में होता है। तो जब d पूछा है ना, तो d यहाँ पे जाएगा तो 1/f आएगा, और हम लोग सेंटीमीटर में हो रहे हैं तो 100 बटा, और हम लोग का कितना दिया है f 25, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक। तो आपका 4 डायोप्टर हो जाएगा। फिर बोला है भारी जल का उपयोग मुख्य रूप से क्या होता है, तो आपको पता है यह परमाणु रिएक्टर में मंदक का काम करता है, ठीक। फिर बोला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। फिर बोला जाए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो पलवन के नियम से संबंधित है, बायोन्सी बोला जाए, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 46, सबको पता है, ये शायद मैंने पिछले पेपर में दे दिया था। सार्वत्रिक नियम ये भी पता है, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक। शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। ध्वनिक चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनिक चाल पर किसका, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह का होता है। इतना इजी क्वेश्चन है कि कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग को ऑलरेडी आता होगा। विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, तो ये आपको पता है नाइक्रोम की बनी होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये आपको पता है कि इसमें हाफ जल होता है, जबकि ये किसका है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये है, और ये जो है आपका जिप्सम का है, ठीक। और ये तो आपको पता है, ये सब वो नीला थोथा है, मतलब नीला थोथा बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, चूना पत्थर और चूना का है। सोनार का तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है,
तो सोनार तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता है कि समुद्र की गहराई में या जो भी चीज़ें हैं उसको पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। तो ये सबको पता है। तो हम लोग आते हैं कल अब मैथ के क्वेश्चन में। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय क्या है? तो जैसे 4800 है एलसीएम और एचसीएफ 160 है, एक संख्या इतना दिया है तो दूसरी संख्या क्या है? तो ये देखिए, ये जीडी के लिए भी देखिए मैंने जो मैथ हुए थे और जो जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये देखिए आरआरबी रेलवे के लिए उपयोगी है, लेकिन साथ में एसएससी के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो जीडी के जितना भी जिसके भी जीडी का एग्ज़ाम है ना, वो लोग ज़रूर देख के जाएँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। आपको सूत्र पता होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक, पहली संख्या दे दिया आपका 480, दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं और एलसीएम दिया है 4800 गुने 160। तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए ये इस तरह जो भी दे ना, तो इसको ना हम लोग दो ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो सहभाज्य में बदलते हैं। तो हम लोग 3 गुने 4 कर लेते हैं, और जब प्लस में है तो बड़े वालों को लेते हैं, और यहीं अगर प्लस के जगह माइनस होता है तो हम लोग 3 कर लेते हैं। तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो इस तरह बांट के कर लेते हैं। एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब देखिए 20% की हानि हुई, लेकिन 20% की हानि हुई तो उसने कितना बेचा होगा? क्योंकि समझ लो कि किसी ने अपना वस्तु 100% पर खरीदा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है अपने आप में 100%। तो माना कि हमने सामान 100% पे खरीदा था, उसने 20% हानि पे बेचा। जब 20% हानि पे बेचा, यानी उसने बेचा कितना होगा? 80% पर, और 80% का मान कितना दिया है? 2400। तो बोला है 20% लाभ करने के। तो हमारा है खरीदारी 100%, तो 100% में 20% प्राप्त करने के लिए कितना करेंगे हम? 120% में। तो इसका मान पूछ रहा है, तो आप लोग निकाल सकते हैं 2400 बट्टा 80 गुने 120, आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे हम इससे काट दें, फिर 8 से हमको पता है 15 मिनट में, और फिर इसका गुणा कर लेंगे। तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक, आपका 3600 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया है x और y का मान इतना दे दिया है, और एक का मान मिलेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं 3, x का मान हम 4 लगेंगे, y का मान 5 ले लेंगे। तो 3 गुने 4 प्लस 2 गुने 5 अनुपात 3 गुने 4 माइनस 5। ठीक, अब करेंगे तो ये हो गया 4 12, 12 15 10 22 अनुपात 4 12, 12 में से 5 घटा 7, 22 अनुपात 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 10% और 20% के दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? तो आपको पता है हम लोग का सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। अब यहाँ पे देखिए छूट है, जब डिस्काउंट है तो माइनस में करते हैं, तो -10 -20, और यहाँ पे माइनस ही करते हैं क्योंकि माइनस है। तो यहाँ पे -10 गुने -20 बट्टा 100। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस हम ले लेते हैं, क्योंकि जब हमारा आएगा तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये माइनस माइनस कितना हो गया? -30, और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 200 बट्टा 100। अब इसको काटें तो -30 और +2 तो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? -28, और माइनस यहाँ पर आपको डिनोट करता है कि आपका डिस्काउंट है, तो 28% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह इसी सूत्र में आप यूज कर सकते हैं किसी तरह भी करके। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, जो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो ये मैंने बता दिया है, इसमें आप रख के बना लीजिएगा। ठीक है, 22/7, आर दिया है 14 + 2 गुने 14, तो इसको आप कैलकुलेट करके निकाल ले सकते हैं।
फिर बोला 1/2 1/6 को मान ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या है, ये सबको पता है, भिन्न का जोड़ है, तो आप लोग कर लीजिएगा। 15 पुरुष किस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी 15 को 20 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 12 दिन में करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम 12 से काट देंगे यहाँ पे। तो पहले हम काटते हैं 4 से, तो 3 मर्द में, ये 5 मर्द में, 3 से काटेंगे, ये 5 मर्द में, यानी 25, यानी x का मान 25, तो आंसर आ गया। कोई पूछ रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% उसी संख्या के 45% के बराबर है, दूसरी संख्या का 45% बराबर है, यानी मान लीजिए हम एक संख्या x है, x का 25%, ठीक, और y का 45% के बराबर है, तो परसेंट से परसेंट गया, और हम यहाँ कटते हैं 5 से, 5 मर्द में, ये कटे 9 मर्द में, तो ये हम नीचे लाते हैं, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 5 नीचे जाएगा, यानी 9/5, 9/5, ठीक। एक बेलन की ऊंचाई 10 cm और आधार की त्रिज्या क्या है 7 cm, तो इसका आयतन क्या है, तो आपको सबको पता है बेलन का परिमाप क्या होता है, और परिमाप बोले आयतन क्या होता है, तो πr²h, इसमें रख के आप लोग बना लीजिएगा। r त्रिज्या हो गया, h आपका ऊंचाई हो गया, तो कमेंट कीजिएगा। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो ना ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते नहीं हैं, ठीक, डायरेक्ट ऑप्शन उठाते हैं और बनाते जाते हैं। तो हम लोग ना पहले देखते हैं छोटी से छोटी संख्या हो ना, तो जो ऑप्शन में सबसे छोटे होगा ना उसको देखेंगे। तो ये हम देखते हैं 20 से अगर भाग करते हैं तो 20 दूनी 40 करेंगे, और शेष हमारे कितने हैं 16, जबकि हम लोग शेष कितना बोला 4, तो ये तो गया। फिर छोटे उसके बाद में 60 है, 60 तो डायरेक्ट कट जाता है, शेष नहीं आ रहा है, जबकि शेष आना चाहिए, तो भी गया। 64 को लेते हैं, 64 हम करते हैं 20 से, तो 20 दिया 60 और 4 शेष बच रहा है, 15 में 15 चौके 60 और 4 शेष बच रहा है, ठीक, 12 25 60 और शेष 4 बच रहा है, मतलब तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर बोला 120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो आपको पता है कि जो भी व्यक्ति होता है उसकी लंबाई नहीं मानी जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ही करेगा पार। तो दूरी लंबाई कितना हो गया 120, और चाल आपका क्या है 54, तो मीटर में बदलेंगे पहले इसको, तो 54 को मीटर में बदलेंगे 5/18 से। अब हम लोग का जो भी आएगा आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। tan थीटा बराबर 1, तो आपको पता है थीटा का मान कितना होता है, कितना थीटा का मान, कितना tan का 45, tan थीटा यानी थीटा का मान कितना होता है कि 1 होता है, तो आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, तो sin 45 का स्क्वायर प्लस cos 45 का स्क्वायर, तो sin 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos 45 भाई 1/√2 होता है स्क्वायर, तो आपको है क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे बनाने के लिए क्या होता है, अगर देखिए एक वर्ष धन ना 4 वर्ष में क्या होता है 2 गुना होता है, 4 वर्ष में, ठीक, 2 गुना। अब बोला है कि वही धन क्या हो जा रहा है 8 गुना हो जाएगा, यानी ये कितना 2 का क्यू हो गया, ठीक। अब ये जितना पावर है ना उसका हमको 1 का 8 गुना हो गया ना, क्योंकि वो कितने वर्ष में 8 गुना हो गया, 1 का 8 गुना, तो ये जो पावर होता है ना, जिसे 2 का ये कितना 2 और 2 का ये 8 हो गया, 2 का कितना हो गया 2 का पावर 3 हो गया। ये जितना पावर होता है इसका जितना भी वर्ष होता है उसमें गुना हो जाता है, यानी 4 गुने 3 आपका कितना हो गया 12 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इजीली बन जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह बनाइए एकदम इजी बन जाएगी। जिससे कोई पूछ दे कि कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो गया, ठीक, वह कितने वर्षों में अपने आप का, और कितने वर्षों में वो 6 गुना हो जाएगा या 9 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में वो 9 गुना हो जाएगा, ठीक।
तो ये देखते हैं 9 का 3 का कितना है, तो 3 का स्क्वायर है। तो ये दो जो पावर है ना, ये इसको गुणा करेगा, यानी 4 गुने 2, यानी आपका 8 वर्ष आ जाएगा, अगर इस तरह आपका क्वेश्चन पूछता तो इसी तरह क्वेश्चन ईजी बन जाता है। आप लोग ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, तो लोग गलती ना कर दें, और इसमें टाइम लगाना नहीं चाहिए। और देखिए ये आपको पता है कि बोला है कि मूलों का योग है, तो मूलों का योग पता है कि क्या होता है, -b/a होता है। ठीक, तो -b का मान क्या दिया है, -7 दिया है, और a का मान यहाँ पे ये x के पहले कुछ नहीं है, यानी 1 समझिए है, तो 1 समझ लेते हैं। ये माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी +7/1, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक, पूछ रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के मध्य क्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या आपको पता है कहाँ से शुरू होता है, 2 से। तो 2 से हम शुरू करते हैं, 2, 3, 5, 7, फिर इसके बाद में आएगा 11, 13, फिर 13 के बाद में 17, 19, 10 बोला है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 19 के बाद में क्या आता है, 23 आता है, फिर 23 के बाद में 26 तो कट ही जाता है, 29 आता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। तो देखिए जो माध्यिका क्या होता है कि बीच की जो भी संख्या होती है वही माध्यिका होती है। तो हम लोग देखेंगे बीच में कौन कौन आ रहे हैं, 11 और 13 बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका हम क्या करेंगे, इनको योग करके, बीच में 11 और 13 आएंगे, तो इनका योग करके 2 से भाग कर देंगे। तो 11 + 13/2, 24/2, यानी हमारा हो गया 12। ठीक, तो आपका आंसर हो गया 12। ये आपने पढ़ा होगा 10वीं में, इसका सूत्र भी 10वीं में पढ़ाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। बोला कि एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि करती है और चौड़ाई में 10% की कमी करती है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम x + y + x गुने y/100 वाला सूत्र लगा सकते हैं, जो भी जस्ट मैंने बताया। तो 10 और यहाँ पे 10 करेंगे, ये प्लस में है, और यहाँ पे देखिए ये माइनस है ना, तब -10 करेंगे। ठीक, और प्लस करेंगे, ये 10 कर रहा है प्लस में, और 1 कर रहा है गुणे, और 1 कर रहा है माइनस में, तो -10/100। तो आप देखेंगे 10 में से 10 गया, 0 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस आता है, तो -100/100 यानी -1। ठीक, -1% आ गया, यानी 1% की कमी होगी। ठीक है, क्योंकि माइनस आपके कमी को दिखाता है। फिर बोला है 0.5 का मान क्या होगा, तो ये आपको पता है 0.5, 0.4, 0.5, 0.4। ये आपको नहीं दिख रहा है कि x² - y² नहीं दिख रहा है, इसका मान क्या होता है, x - y × x + y, यही तो होता है। तो आप देखिए ऊपर क्या दिया है, माइनस, ये नीचे माइनस दिया है, तो जो नीचे होगा x- के रूप में दिया है। ठीक, तो माइनस वाला कट जाएगा, तो जो बचेगा x + y वाला बचेगा, यानी 0.5 + 0.4 क्या हो जाएगा, 0.9। तो ये आपका फार्मूला आना चाहिए था, आपका इजीली आंसर बन जाता। ठीक, यहाँ पे मैंने दिया है इसलिए ये दिया था। ठीक है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 cm और 16 cm है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो समचतुर्भुज का पहले हम बना लेते हैं। विकर्ण दिया है ना, तो एक विकर्ण दिया है, तो छोटा वाला विकर्ण क्या है 12, और ये विकर्ण दिया है 16। तो आपको पता है कि विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बंटते हैं। तो अगर ये टोटल 12 है तो इसको 6 और ये 6 हो जाएगा, और ये 16 है तो ये 8 और ये 8। और पता है कि बीच में जो भी होता है ये समकोण में काटता है। ठीक है, तो ये समकोण में काटता है, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये आपका कर्ण क्या हो जाता है 10 हो जाता है। आपको पता होना चाहिए 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट भी होता है। ठीक, सबको पता है।
तो ये 10 हो गया, यानी भुजा क्या हो जाएगा 10 cm हो जाएगा। तो ये आपको पाइथागोरस भी आना चाहिए। बाकी समचतुर्भुज का तो आपको पता ही है, 9th में 10th में कितनों बार पढ़े होंगे। ABC का एक व्यवसाय क्रमशः 2000 3000, यानी A B और C कर रहा है 2000 रुपये, B कर रहा है 3000 रुपये और C कर रहा है 4000 रुपये। ठीक, अब बोला है कि अगर मैं इसको देखिए अनुपात लाना है तो अनुपात में करना है तो हम तीनों जीरो काट देते हैं तीनों लग से, तो क्या हो गया 2:3:4 में रखें। अब बोला है टोटल कुल लाभ कितना है, तो हम लोग टोटल करते हैं 2 3 4, तो टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 5 5 4 9 यूनिट हो गया हमारा। और 9 यूनिट का मान कितना दिया हमारा लाभ 1800। ठीक, और हमसे पूछा कि किसका है, B का पूछा है, तो B का मान कितना है 3, तो 3 का मान निकालेंगे, तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 से हम डायरेक्ट भाग 1800 भागे 9 गुने 3, 3 से 3 यानी हमारा आ जाएगा 600। ठीक, देखिए अब हम लोग का बचा ये रीजनिंग देखते हैं। बोला है अर्थ को 82:015 है, तो देखिए किस कैसे किया है। अर्थ इसको लिखा है 82:01815। देखिए इसके लिखने का मैंने बताया है विपरीत अक्षरों का क्रम, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। ये क्या है ना H का इस तरह किया है। ठीक, फिर T का आपको पता है कि H कौन से संख्या नंबर में रहता है, 8 नंबर पे, T 20 नंबर पे, R 18 नंबर पे, A 1 नंबर पे और E 5 नंबर पे, इसी तरह दिया है। तो उसी तरह हमको लिखना है किसका, वेनस का। तो हम क्या करेंगे, S का पहले करेंगे तो 19 हो जाएगा, U का करेंगे तो 21 हो जाएगा, N का करेंगे तो 14 हो जाएगा, E का करेंगे तो 5 हो जाएगा, V का करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 21 14, लास्ट में ये हमारा B हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। सर्दी हो गया लग रहा है हमको। बोला है 5 11 23 47 95 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो ये पैटर्न क्या दिया है, गुणे 2 + 1, यानी 5 दूनी इसमें करें तो 5 दूनी 2 + 1, फिर इसमें गुणे 2 + 1, इस तरह आप लोग करके बनाएंगे। तो 95 में गुणे 2 + 1, तो 95 दूनी 190 + 1 191। ठीक, एक घड़ी में 9:30 बजे रहे हैं, तो सुई की दिशा में घंटे की सुई किस दिशा में होगी। मतलब कर रहा है कि जैसे यहाँ पे देखिए एक घड़ी बनाते हैं। ठीक, 9:30 बजाते हैं, तो ये ऊपर क्या होता है 12 होता है, नीचे क्या होता है 6 होता है, और इधर क्या होता है 9 होता है, नहीं 3 होता है, और इधर होता है 9। बोला है 9 बज रहा है। ठीक, तो घंटे की सुई 9 और मिनट की सुई 9:30 हो जाए तो 6 में हो जाएगा। ठीक, तो बोल रहा है कि देखिए जो घंटे की सुई की दिशा किस क्या होगी, लेकिन पूछा है मिनट की सुई दक्षिण में, तो ऑलरेडी हम मानते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये जो होगी ये होगा, तो आपको पता है कि जब 9:30 बजता है तो थोड़ा सा 9 के ऊपर रहता है। ठीक है, घंटे की सुई 10 और 9 के बीच में रहता है। ठीक है, तो आपको पता है, तो आपको पता है कि ये साउथ है, तो ये कौन सा दिशा है, तो ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर और पश्चिम के। ठीक, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में आएगा, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। बोला कि इसमें से विषम कौन है, तो विषम आपको पता है कि कोहिमा क्या है, राजधानी है, ईटानगर क्या है, ये भी राजधानी है, शिलोंग क्या है, राजधानी है, मिजोरम क्या है, एक राज्य है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोहिमा किसकी राजधानी है, ईटानगर किसकी राजधानी है, शिलोंग किसकी राजधानी है, ये आप लोग ज़रूर कमेंट करें। ठीक, तो मुझको लगेगा कि हाँ ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा गौर करते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ये सब किसकी राजधानी है और मिजोरम की राजधानी क्या है, ये कीजिएगा। ठीक है, 50 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का स्थान ऊपर से 15वां है, नीचे से उसका स्थान कौन सा है, तो ये सूत्र होता है, डायरेक्ट आप कर लीजिएगा। ठीक,
बोला है कि कुछ फल मीठे हैं, सभी मीठे चीज़ स्वार्थवर्धक हैं। ये बोला है कुछ फल, जैसे कि फल है, ये फल ले लिया। अब बोला है कि कुछ फल क्या है, मीठे हैं, यानी मीठे हैं, ठीक। अब बोला है कि सभी मीठे चीज़, यानी अगर मैं सभी मीठे चीज़ को ले लूँ, क्या है, हेल्थी है, ठीक, ये बोला है। तो बोला है कि सभी फल स्वार्थवर्धक है। सभी फल स्वार्थवर्धक कैसे हैं, ये नहीं है, देखिए कुछ तो फल बच रहा है ना, क्योंकि कुछ फल मीठे बोले हैं और कुछ सभी मीठे कहते हैं। ये जो हिस्सा है ये तो स्वार्थवर्धक है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये, इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। ये जो बाहर है, इससे, इस हेल्थी वाले क्षेत्र से जो ये बाहर है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि वो स्वार्थवर्धक है। तो हमारा पहला अनुसरण क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि कुछ फल स्वार्थवर्धक है। हाँ, सच में कुछ फल ये यहाँ पे है, तो ये तो हेल्थी वाला में है, तो सच में कुछ फल स्वार्थवर्धक है, तो 2 वाला हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 अनुसरण करता है, ठीक। फिर बोला है यदि बी का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखा है ना, तो यहाँ पे 20 है। ए का मान क्या दिया है, ए का अर्थ गुणा है, तो गुणा 2 दिया है। बी का अर्थ प्लस है, तो प्लस करेंगे बी के जगह में, ठीक। फिर दिया है उसके बाद में 10, उसके बाद में दिया है सी, तो सी का अर्थ क्या दिया है, सी का अर्थ भागा है, ठीक, और 5, ठीक है। जी का हम लोग का मान दिया भी नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आपको बोर्ड मास आता होगा कि बोर्ड मास हम क्या करते हैं, पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को करते हैं। तो ये हम लोग इसका करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2, इसका करेंगे 20 दूनी 40 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 42, ठीक। बोला है कि प्रश्न की आकृति का जल प्रतिबिंब, देखिए जल प्रतिबिंब हो तो क्या होता है, नीचे हम लोग बनाते हैं, ठीक, और वहीं आईना होता तो हम लोग सामने बनाते हैं, मतलब साइड में बनाते हैं। तो नीचे बनाएंगे तो ये डायरेक्ट, अगर यहाँ पे शीशा रखेंगे, हम नीचे रखते हैं, तो नीचे रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये इस तरह बनाएगा, ई तो ई जैसे ही रहता है, ए को हम उल्टा कर देंगे तो ये इस तरह ए बन जाएगा, एस को इस तरह उल्टा हो जाएगा, ओ तो और जैसा रहेगा, और एन भी एक दूसरे के उल्टा नहीं रहता है, वो सेम हो जाता है, ठीक है। तो एक जैसा ही दिखता है। ठीक, तो इसमें नहीं बदलता है, तो इस तरह हमारा बनेगा। लेकिन अगर यही दर्पण बनता, देखिए वाटर इमेज बोला है, वहीं अगर मिरर इमेज बोलता तो हम लोग इस साइड में बनाते हैं, ठीक है, इस साइड में बनाता, लेकिन मिरर वाटर इमेज नीचे बनता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। बोला है ए बी का अर्थ है, देखिए पहले हम लोग को पूछा क्या है, पी का आर से क्या संबंध है, तो पी क्यू आर, इतना हम लोग देखेंगे। तो P बीच में क्या है, P और Q के बीच में प्लस है। बोला है यहाँ पे प्लस वाला दिया हम लोग को कि A B का अर्थ है कि A B का भाई है, यानी जो P है यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q का भाई हो जाएगा, ठीक। तो एक ही जनरेशन में आएंगे, तो P का भाई, तो जो भाई है उसको प्लस करते हैं। Q के बारे में नहीं दिया है कि क्या है, वो भाई है कि बहन है, ये नहीं बताया है। फिर बोला है माइनस दिया है, तो माइनस का अर्थ क्या होता है, दिया है A B की, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यानी यहाँ पे क्यू माइनस आर दिया है, यानी क्यू क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, किसकी, आर की। तो एक ही जनरेशन में आएगा, तो आर की बहन हो जाएगी। तो आर के बारे में नहीं दिया है। अब बोला है ए बी की बहन है, ठीक। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा है कि पी आर से कैसे संबंधित है, तो ये तो भाई है। अब इसके बारे में तो नहीं दिया है आर की बहन है कि भाई है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताना है, आर के बारे में नहीं बताना है, बल्कि इसके बारे में बताना है। तो अगर ये दोनों बहनें भी हो या ये भाई भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये पी जो भी रहेगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे का भाई ही रहेगा, क्योंकि बहन का भाई, चाहे बहन का भाई क्या होता है, ये बहन का क्या है, ये भाई है, तो बहन का भाई कोई भी हो भाई ही बोलता है, ठीक है। तो पी आर का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक। तो ये इजीली क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, ये आ जाते हैं एग्ज़ाम में, जो कि लड़के छोड़ देते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जल्दी वो लोग बना नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम कम रहता है और ये क्वेश्चन में थोड़ा देर लगता है, लेकिन इस तरह फास्ट बना सकते हैं। बोला लूप संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये आपको क्या है, क्यूब है, सबका क्यूब है, ठीक है। ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, इसका आगे क्या आएगा, 6 का क्यूब आएगा, तो 216 होता है। बोला 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा,
तो देखिए अगर ये 2024 लीप ईयर नहीं होता ना तो मात्र अगला दिन वो क्या होता, मंगलवार हो जाता। लेकिन आपको पता है कि 2024 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 दिन जुटता है, तो सोमवार में 2 दिन जुटेगा, क्या होगा, मंगल और बुधवार हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों के उस समूह को चुने जो दूसरे से भिन्न है। तो आपको पता है कि BDF इन लोगों में 2-2 का पैटर्न बना हुआ है, इसमें भी 2-2 का, लेकिन इसमें 2-2 का पैटर्न नहीं है, तो डी आंसर आपका हो जाएगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 24 मीटर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर बनाता हूँ, एक व्यक्ति यहाँ पे वो पूर्व की ओर, तो पूर्व इस तरफ जाएगा तो 10 मीटर चला है, ठीक। फिर बोला है बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़ेगा तो उत्तर की तरफ जाएगा, तो उत्तर में कितना गया है, 24 गया है, ठीक। अब बोला कि ये यहाँ से कितना दूरी है, तो ये यहाँ से कितना दूरी है, कि आपको नहीं दिख रहा है कि ये एक समकोण बन गया, तो रोम्बस लगे। तो अगर 10 और 24 का पता है तो ये काटेंगे तो 5 और 13 का 5 और 12 का मान नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको 2 से भाग करूँ तो 5 और 12 का मान नहीं दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 5 मान लिया और ये 12 मान लिया तो ये कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। लेकिन ये 5 में दुगुना है, ये दुगुना है, तो 13 का भी तो दुगुना होगा, तो ये हो जाएगा 26 मीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है, तो वृक्ष का संबंध किससे हो जाएगा, तो वृक्षालय मत कर देना, फॉरेस्ट होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में केवल वृक्ष होते हैं, तो वही हुए, क्योंकि पुस्तकालय में केवल पुस्तक होते हैं, तो जंगल में केवल वृक्ष होते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये बनाना पड़ेगा 3x3 का ग्रिड। अगर इसमें अगर इस तरह से आ जाए, वर्ग पूछ दे कितना वर्ग है, तो वो क्या होता है, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया और 3 लिख दिया, तो इसका ना हम लोग डायरेक्ट वर्ग करके जोड़ देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बताया है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जितने ग्रिड होते हैं ना उतना ही ग्रिड का कर देते हैं। अगर यहीं पे अगर 4 ग्रिड होता तो हम लोग फिर 4 का स्क्वायर करके जोड़ कर देते हैं, तो इस तरह बन जाता है आपका वर्ग निकालने का तरीका है। फिर बोला है इंटेलिजेंस शब्द के अक्षर में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो हम लोग को ऐसे शब्द नहीं बनाए जाते पूछता है, केवल हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो कभी पूछता है कि बनाया जा सकता है, कभी बोलता है नहीं बनाया। तो जब नहीं बनाया जा सकता है बोला है ना, तो ऐसा अक्षर ऑप्शन में देखिए जो कि इंटेलिजेंस में नहीं हो। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंटल में जी तो यहाँ पे हो गया, एन यह भी हो गया, टी भी है, एल भी है और ई भी है, तो ये तो बन जाएगा। टील का बात करें तो टी मिल गया यहाँ पे, और आई ये भी मिल गया, और डबल एल ये भी मिल गया। नेगलेक्ट का देखते हैं तो एन है, ठीक, ई है, ठीक, जी यहाँ पे भी है, एल यहाँ है, ई यहाँ है, सी यहाँ है, लेकिन टी ये भी तो है, नेगलेक्ट, तो ये तो है ही, तो ये तो बन सकता है। अब देखते हैं हम लोग, नेगलेक्ट हो गया, एन ई जी एल ई सी टी सही बन जाएगा। इंजन का देखते हैं, तो इंजन में हमारा हो जाएगा ई है, एन है, जी है, आई है, एन भी है, फिर ई भी है, ठीक है। तो ये सब बनेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी दिए हैं सबका आंसर हो जाएगा, सब ये बन जाएंगे। तो चलिए, अगर इसमें कोई ऑप्शन अलग ऑप्शन होता होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है कि नहीं बनाया जा सकता है, मैं देख रहा हूँ कि चारों बन जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे आंसर नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। बोला कि 5.15 बजे घड़ी दोनों की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो ये आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम लोग इस फार्मूला में लिखते हैं 30, घंटा कितना दिया है, 5 बजे है, तो 5 माइनस ये 5.5 को हम लोग 11/2 लिख सकते हैं, 11/2। अब मिनट कितना दिया है, 15 मिनट,
तो गुने 15, तो आपका जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा 67.5 आएगा आंसर। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे कि 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। ठीक, ये उत्तर की तरफ है, तो मैं एक बना लेता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है, हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। SPT के बीच में बैठा है, यानी S है वो P और T में बैठा है, तो ये भी हो सकता है, या T इधर भी हो सकता है, S तो हमेशा बीच में रहेगा और P इधर भी है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, बोला है QR के निकटतम बाई है, निकटतम बाई है, लेकिन PT के बाएं ओर है। क्या बोला है? PT के बाएं ओर है, तो यही एक है कि PT के, यहाँ पे तो T के दाएं हो गया, तो ये नहीं हो सकता, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया था, P S और T ये वाला था। ठीक है, क्योंकि P T के दाएं ओर है। ठीक, ये है, तो हम बैठा सकते हैं कहीं भी। अब बोला है QR के निकटतम बाएं ओर है, तो अगर हम यहाँ पे T है तो बाएं ओर है, तो Q को इधर भी बैठ सकते हैं, R के बाएं ओर है, Q R के निकटतम बाएं ओर है, तो ये भी कर सकते हैं, या इधर भी हम कर सकते हैं। तो या तो हम ये मान सकते हैं या तो ये मान सकते हैं, आपको जो भी हो। तो हमारा 2 बन रहा है, जो कि आगे हम लोग को भी दिया नहीं है, तो हम लोग का 2 आंसर हो सकता है। अब इधर से अगर हम मानते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बैठा है, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ इसको अलग रंग से, QRPST। ठीक, और फिर एक और दिया है, हम लोग का बैठ रहा है कितना, PSTQR, तो ये हम लोग का 2 बैठ रहा है, या तो हम लोग, या तो मेरा ये वाला हो सकता है, या नहीं तो ये वाला हो सकता है। तो देखिए बोला कि बीच में बैठा क्यों है। अगर हम ये वाला लेते हैं, ये वाला, तो इसमें बीच में कौन आ रहा है, T आ रहा है। अगर हम ये वाला लेते हैं, ये वाला, तो इसमें बीच में कौन आ रहा है, P, यानी हमारा दोनों आंसर हो सकता है, P और T। तो हमारा यहाँ P और T दोनों बन सकता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई है हमको लग रहा है, तो चलिए इस तरह ही बनाए जाते हैं क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। अब बोला है 79 नंबर कि विषम आकृति को पहचाने। अगर विषम आकृति पहचाने तो आपको पता है त्रिभुज स्ट्रेट होता है। त्रिभुज कैसे बना देते हैं, तो इसमें देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन हो रहा है। चतुर्भुज में इसी तरह अगर बनाते हैं तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन है। पंचभुज अगर बनाएं तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन वृत्त में हम लोग कोई स्ट्रेट नहीं बल्कि सीधा डायरेक्ट गोला बनाते हैं, तो हमारा D सबसे विषम होगा। यदि एक कल के पहले का दिन, कल के जैसे आज दिन रविवार था, तो रविवार था, कल के पहले दिन कल के पहले दिन समझिए, कल के पहले दिन के लिए रविवार, तो यानी परसों जो था रविवार था, तो आज कौन सा दिन होगा, तो सोमवार कल हो जाएगा, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, अब बोला है आने वाले कल, तो आने वाला कौन क्या होगा, मंगलवार के बुधवार हो जाएगा। ठीक, आने वाला कल के बाद का दिन, अब बुधवार के बाद का दिन क्या होगा, गुरुवार। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। अब हम लोग का डायरेक्ट केवल जीके बचा है, तो जल्द से जल्द करते हैं। बोला हाल ही में फरवरी 2026 में अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का निधन हो गया। उन्होंने किस प्रसिद्ध फिल्म में सहायिका किए थे, तो ये बता देते हैं। रेडी में भी किया था, एक विलन में, और परमाणु पोखरण में भी किया था, तो ये उपरोक्त सही हो जाएगा। फिर बोला इलियासा पाशा, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ने किस वर्ष वाई कप में ईस्ट बंगाल को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था, तो 1993 में। ठीक, ये 1990 के दशक में बहुत फेमस हुए थे। भारत का परमवीर चक्र पाने वाला प्रथम विजेता कौन है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक, फिर बोला है फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार प्रवीणा देशपांडे टेलीविजन पर किस लोकप्रिय धारावाहिक काम करती हैं, तो ये सब में किया है। आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये 1959 में, 4 मई 1959 में हुआ था। ठीक, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में है, तो ये शास्त्रीय संगीत में है। बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, तो ये BS नगपाल थे। लेकिन अगर बोल देता है, यहाँ भारतीय व्यक्ति बोला है ना, अगर यह बोल देता भारतीय नागरिक बोल रहे, ठीक है,
पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक का बात करता है, प्रथम भारतीय नागरिक, तो वो अरुंधति राय थे। शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों के पदार्पण में अशोक चक्र बाद कौन आते हैं, तो ये कीर्ति चक्र थे, और कीर्ति चक्र बाद में शौर्य चक्र थे, तो ये कीर्ति चक्र आंसर हो जाएगा। इलियासा पाशा ने भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम के लिए अपना पहला मैच किस टीम के खिलाफ खेला था, तो ये खेला था बुल्गारिया 1987। उत्तर प्रदेश वीरता पुरस्कार 2025 में कितने अधिकारियों को मिला है, तो ये 17 मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो जी शंकर कुरूप थे। ठीक, अब बोला भारत संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों को, तो भाग 4 है। इलियासा पाशा ने ईस्ट बंगाल के साथ कुल कितनी बार IF शील्ड जीती थी, तो ये 5 बार जीता था, लेकिन 4 बार क्या है, ये डूरंड कप है। ठीक, और कोलकाता लीग भी बोले तो 5 बार ही था। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। असल देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना इसलिए है क्योंकि इनका मृत्यु हाल फिलहाल में हुआ है, तो इनसे क्वेश्चन बनने का चांस है, तो इसलिए मैंने यह क्वेश्चन डाला हुआ है। भारत का सबसे कम उम्र का परमवीर चक्र विजेता कौन है, तो योगेंद्र सिंह यादव। शायद 18 या 19 साल की उम्र में, 19 साल शायद उम्र में ही उनके में देहांत हो गए। सार्क का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो यह 1985 में ढाका में हुआ था। ठीक है, तो पूछ देता है कि ढाका में हुआ, इसका स्थापना ढाका में हुआ था। अभी इसका पूछ देते हैं, अभी यहाँ ये सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तभी शायद काठमांडू में है, ये आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलुरु में है। वर्ष 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ क्या है, तो यह है सान स्नो लियोपार्ड। कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल की है, सबको पता है। हाल ही में चर्चित तस्करी क्या है, तो यह एक वेब सीरीज नहीं, एक सैन्य अभ्यास है भाई, ये थोड़ा देख लीजिएगा। हमको थोड़ा एक वेब सीरीज नहीं है, हमको लग रहा है एक सैन्य अभ्यास है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। वेब सीरीज और सैन्य अभ्यास में थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरा, क्योंकि मैंने देखा तो थोड़ा दिमाग से उतर गया, देख लीजिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, तो ये प्रथम विदेशी नागरिक आपको बता दें खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको ये खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनके बाद में किनको मिला था, नेल्सन मंडेला को भी मिला था। और एक चीज़ आता है जो मदर टेरेसा, वो सब लोग वो समझते हैं कि वो भी उनको विदेशी मिला था, नहीं। मदर टेरेसा जब मदर टेरेसा को मिला था भारत रत्न, तो उस टाइम भारतीय नागरिक हो चुकी थी। ठीक है, तो मदर टेरेसा को भारतीय नागरिक में ही के रूप में ही मिला था। ठीक है, तो बस 2 ही लोग को मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत हल्ला हो रहा है, तो थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।